मेरे प्रिय श्रोता, हम पिछले दिनों यूहन्ना सुसमाचार के 17वें अध्याय के पहले वचन में देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को कैसे संबोधित किया और समय को पहचानने का महत्व बताया कि हम परमेश्वर से हर बात सुनकर उसे करते देखकर करें। फिर प्रभु यीशु ने कहा, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया, न कि अपनी समस्या या अपने दिल के बोझ को हल्का किया। यही सबूत है कि प्रभु यीशु अपनी नहीं बल्कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस पृथ्वी पर थे। क्या हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर के राज्य का काम पूरा करने के लिए है? जरा देखें अपने जीवन में प्रार्थना के विषय जो हम दूसरों से कहते रहते हैं। हम जो भी मांगे पिता परमेश्वर से, वह पिता की महिमा के लिए मांगे। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य या मकसद दुनिया को तभी जाहिर होगा जब वह सलीब पर चढ़ जाएं। यीशु के सलीब पर चढ़ने से दो बातें पूरी होनी थी। पहली तो ये कि पुत्र पिता की महिमा कर पाए, क्योंकि सलीब पर ही सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर का न्याय और प्रेम समझाया जा सकता था, क्योंकि ये भेद शैतान और उसकी सेना को भी जाहिर कर देना था कि परमेश्वर अपने बनाए मानव से कितना प्रेम करते हैं कि उसे नाश होने से बचाने के लिए अपना सबसे प्रिय पुत्र भी बलि करने के लिए दे दिया। प्यारे श्रोता, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वह पापी मनुष्य को पक्षपात करके यूं ही नहीं छोड़ सकता। एक और बात है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सबसे अधिक सामर्थी, सुंदर व अधिकार वाले तथा आराधना करने वाले स्वर्गदूत लूसीफर तक को भी नहीं बख्शा, बल्कि उसे पाप की सजा देने के लिए स्वर्ग से निकाल फेंका। अब समझोगे आप? इतना ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम न्याय में भी प्रकट है कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए खुलेआम छोड़ा हुआ है, परंतु शैतान अपने कामों से साबित करता जा रहा है कि नर्क सिर्फ शैतान के लिए तथा शैतान की बातें मानने वालों के लिए है। समझ गए होंगे अब तो। पर दूसरी तरफ मानव के प्रति प्रेम इसमें भी प्रकट हुआ कि जब मानव परमेश्वर की तरफ पीठ किए हुए अपनी कल्पना को साकार मानकर चल रहा है, उसी दशा में परमेश्वर ने बिना शर्त रखे, बिना मानव से ऐसा वायदा लेकर कि मानव परमेश्वर से मिलाप करने के लिए तैयार होगा, परमेश्वर ने स्वयं कीमत चुका दी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, क्या आप अपनी दिशा को पहचान पाए? इसीलिए आप सुनते हैं कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और परमेश्वर ही प्रेम है। और दूसरी बात जो सलीब द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए होनी थी कि दुनिया के हर इंसान के लिए पाप की माफी मुफ्त हो सकी, क्योंकि पाप के लिए एक ही बार सदा के लिए चढ़ावा चढ़ चुका और अब हर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन मुफ्त वरदान स्वरूप मिलता है। ये अनंत जीवन का अर्थ आखिर है क्या? परमेश्वर का ज्ञान मिल जाना ही अनंत जीवन है। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान न होने से मानव पशु समान है, और परमेश्वर को न जानना, उसकी आज्ञा न मानना नरक की ओर जाने के लिए मार्ग चुनना है। लेकिन पिता परमेश्वर की यह योजना है कि मानव अनंत काल का जीवन पाए तथा परमेश्वर के साथ रहने के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए तैयार हो सके। है ना तैयार आप? आखिर पिता परमेश्वर का मानव के प्रति इतना प्यार क्यों एक मानव सारी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा कीमती है परमेश्वर की नजरों में? इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना मात्र अपने हुक्म देने से कर दी। सभी प्राणी उसकी आज्ञा के निकलते ही वजूद में आ गए, लेकिन मानव को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपना श्वास उसे दिया, और सिर्फ मानव को ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप व समानता में बनाया। बेशक मानव भटक गया,
बुरे मार्ग पर चला गया और अपने बनाने वाले का इनकार कर बैठा। लेकिन परमेश्वर इसे कैसे सहन कर सकता है? मानव जाति का सर्वनाश का मतलब होगा कि परमेश्वर ने अपनी छवि को बर्बाद होने दिया। लेकिन धन्य है हमारा पिता परमेश्वर, उसने अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अपना सर्वप्रिय पुत्र भी दे दिया, ताकि हम भटके हुए मानव उसके प्रेम को पहचान लें। मेरे प्रिय श्रोता, जब आप इस महान प्रेम का दर्शन पालेंगे, तभी आप सही शब्दों में सच्चे भाव से प्रार्थना कर सकेंगे। बिना प्रेमी पिता का प्रेम चखे, जो कि पाप क्षमा मुफ्त लेकर नया जीवन शुरू करने से होती है। बिना नया जन्म पाए आप यीशु का नाम जाप कर रहे हैं, लिखी लिखाई प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र रूप में बोल रहे हैं, जो कि आपको परमेश्वर के सामने दोषी ठहराती है। क्योंकि लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। इसीलिए परमेश्वर के प्रकट प्रेम को मान लेना, स्वीकार करना बेहद जरूरी है, और न मानना ही मुख्य पाप है। जीवन तभी मिलता है जब परमेश्वर का ज्ञान हो जाए, क्योंकि तभी हम शैतान का मंदिर बना न रहकर परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। ये काम भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। और अब इसी 17वें अध्याय के 3 वचन में एक जरूरी बात हमारे लिए है कि अनंत जीवन परमेश्वर के किए काम पर विश्वास करना है। इसलिए जो परमेश्वर को मानता है वह यह भी जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए मरने की खातिर भेजा है। ये मुख्य बात सारी मानव जाति के लिए है, पाप की क्षमा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, परमेश्वर से मेल करने के लिए, कि परमेश्वर ने पुत्र यीशु को हमारे खातिर मरने के लिए भेजा है। अगर आप गौर करें तो मत्ती, मरकुस व लूका में 3 बार, परंतु यूहन्ना में 46 बार और इस अध्याय में 6 बार यही बात दोहराई गई है। इसलिए परमेश्वर से मिलाप व प्रार्थना का द्वार व अधिकार यीशु के द्वारा ही है। बिना यीशु को स्वीकार किए, बल्कि उसके प्रति लापरवाही रहते हुए या इनकार करके परमेश्वर से प्रार्थना करना खिड़की से चोर की तरह भीतर जाना है और नरक की सजा का हकदार बनना है। जब आप परमेश्वर से मिले ही नहीं, संतान होने का अधिकार पाया ही नहीं, तो अनजाने में पिता कहकर शैतान को परमेश्वर का पद दे रहे हैं। इसलिए पश्चाताप करके पाप क्षमा लेकर नया जीवन वो संतान कहलाने का हक लें, अधिकार पाएं, तो आपके जीवन से भी परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन।